अस्पताल वो जगह होती है जहां जिंदगी को दूसरी सांस मिलती है, लेकिन जब वही अस्पताल आग का दरिंदा बन जाए तो सिस्टम की लापरवाही पर सिर्फ अफसोस नहीं, गुस्सा भी आता है। आज की बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग ने 8 जिंदगियां निगल ली। आज हम सिर्फ हादसे की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस सिस्टम का पोस्टमार्टम करने आए हैं जिसकी लापरवाही अब जानलेवा होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिज। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह के ट्रॉमा सेंटर में रविवार रात करीब 11:20 पर अचानक आग लग गई। जगह थी न्यूरो आईसीयू का स्टोर रूम, जहां पेपर, ब्लड सैंपल, ट्यूब और मेडिकल वेस्ट रखा गया था। आग इतनी तेजी से फैली कि आईसीयू में भर्ती 11 मरीजों में से 8 की दम घुटने या जलने से मौत हो गई। ये मौतें सिर्फ हादसे नहीं थी, ये उन अनदेखी चेतावनियों की कीमत थी जिन्हें सिस्टम ने बार बार नजरअंदाज किया। परिजनों ने बताया कि आग लगने से पूरे 20 मिनट पहले आईसीयू से धुआं निकलना शुरू हो गया। शेरू नाम के एक परिजन ने नर्सिंग स्टाफ को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन हुआ वही जो अक्सर सरकारी सिस्टम में होता है। अभी देखते हैं, टेक्नीशियन को भेजते हैं और वो भेजा गया टेक्नीशियन शायद नींद में था या सिस्टम की तरह फ्यूज उड़ चुका था। जब तक किसी ने कुछ किया तब तक आईसीयू प्लास्टिक की ट्यूबों की तरह पिघल रहा था और मरीजों की सांसें टूट चुकी थी। हादसे के वक्त स्टाफ का जो रवैया था वो आग से भी ज्यादा शर्मनाक था। वार्ड बॉय आकर देखकर वहां से भाग निकले और मरीजों को आईसीयू से बाहर निकालने का काम मजबूरन परिजनों ने खुद किया। कुछ मरीजों को बेड समेत बाहर धकेला गया, कुछ को स्ट्रेचर भी नहीं मिला। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने बिल्डिंग के पीछे से खिड़कियां तोड़कर पानी डाला। सोचिए, आईसीयू के अंदर तो दम घुट रहा था और बाहर सिस्टम ऑक्सीजन मास्क पहनकर मौन बैठा था। अब प्रशासन कह रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ये लाइन तो जैसे देश के हर आग हादसे के बाद कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। सवाल ये है कि आईसीयू जैसी जगह पर अग्नि सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या वहां कोई ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम था? और अगर था तो उसने समय पर चेतावनी क्यों नहीं दी? अगर नहीं था तो आईसीयू किसके भरोसे चल रहा था? भगवान भरोसे। अब सरकार ने फटाफट एक 6 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है, जैसे हर बार बनती है। इस कमेटी का क्या होगा ये तो हम सबको पता है। फाइलें घूमेंगी, रिपोर्ट बनेगी, जिम्मेदारी का ठीकरा किसी जूनियर पर फूटेगा और फिर सब चुप। मरीजनों को मुआवजे के नाम पर कुछ लाख रुपए पकड़ा दिए जाएंगे, जैसे जान की कीमत कोई टेंडर हो। क्या ये अकेली घटना है? नहीं। कुछ महीने पहले मुंबई के एक अस्पताल में आग से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। गुजरात में भी आईसीयू में आग लगी थी, दिल्ली में भी, लेकिन इन सब से कोई सीख लेने को तैयार नहीं। अस्पतालों को चमकाने की फोटो जरूर सोशल मीडिया पर डाली जाती है, लेकिन फायर एनओसी, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी ड्रिल्स की बात करते ही फाइलें धूल में दबा दी जाती है। यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में कर्मचारियों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दी गई थी? क्या वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट था? क्यों नहीं कोई प्रोटोकॉल तुरंत लागू हुआ? क्यों हर हादसे में कर्मचारी ही सबसे पहले भागते हैं और मरीज सबसे अंत में मरते हैं? क्या जीवन बचाने की शपथ सिर्फ डॉक्यूमेंट में होती है? अब सरकार और प्रशासन को जवाब देना होगा। 8 मौतों की जवाबदेही किस पर तय की जाएगी? अस्पताल प्रशासन पर क्या कार्रवाई होगी? और परिजनों को सिर्फ पैसे मिलेंगे या इंसाफ भी? एसएमएस अस्पताल की इस आग में सिर्फ मरीज नहीं जले, जली है जनता की उम्मीद, जली है सरकार की नाकामी और राख हुई है सिस्टम की संवेदनहीनता। हम एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल जरूर पूछेंगे, आग बुझ गई साहब, लेकिन वो दिल कैसे बुझाए जिन्होंने अपने अपनों को आग में तड़पते देखा? क्या इस बार कुछ बदलेगा या फिर इंतजार करें अगली आग, अगली मौत और अगली कमेटी का?